नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यूज़ की जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स को अवैध करार दिया है और ये चुनावी बॉन्ड की जो योजना है इसको रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला सुनाते हुए 2018 में शुरू की गई राजनीतिक चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। यह भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक योजना के तहत खरीदे गए बॉन्ड खरीदारों के नाम, राजनीतिक दलों की ओर से भुनाई राशि और भुगतान की तारीख का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग से साझा करने को कहा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि एसबीआई से जो भी जानकारी मिले 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह योजना काला धन पर अंकुश नहीं लगाती है, बल्कि इससे और बढ़ावा मिलेगा। काला धन रोकने के लिए कई और विकल्प हैं। चुनावी बॉन्ड की खरीद से पारदर्शिता का हनन होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी राय है कि काले धन पर रोक लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि योजना में राइट टू इंफॉर्मेशन के मुकाबले गोपनीयता को प्रमुखता दी गई है। चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखने का प्रावधान मतदाता के सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े संविधान के आर्टिकल 91A का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए हैं उन्हें बैंक को वापस किया जाए। बैंक दानकर्ता को बॉन्ड की राशि लौटाएगा। चुनावी बॉन्ड को अवैध करार दिए जाने से मुझे ये लगता है कि राजनीतिक पार्टी को करारा झटका लगा है, क्योंकि किस पार्टी पर कितनी फंडिंग कहाँ से आ रही है इससे कुछ पता ही नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चालू की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये अलाउ करती है कि इंडिविजुअल हो या कोई कॉरपोरेशन हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनलिमिटेड वे में फंड कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद कर। कोर्ट का सीधे सीधे कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है। कोर्ट ने कहा कि वोटर्स को पूरा हक है कि उन्हें पता होना चाहिए राजनीतिक पार्टीज की फंडिंग कहाँ से हो रही है। वैसे इस स्कीम में होता क्या था ये आप जानना चाहेंगे। इसमें कोई भी आदमी या कंपनी इन बॉन्ड्स को एसबीआई से खरीद सकता था, जिसकी रेंज रहती थी 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक, और वो इन्हें अपने चॉइस की राजनीतिक पार्टी को डोनेट कर सकता था। इन बॉन्ड्स को पॉलिटिकल पार्टी कैश में एक्सचेंज करा लेती थी और इन बॉन्ड्स पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और इसमें जो डोनर है, मतलब जिसने पार्टी को चंदा दिया, उसका नाम रिवील नहीं किया जाता था। इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद से ये पॉलिटिकल फंडिंग का मुख्य आधार बन गया था। लोकसभा चुनाव से पहले इसे अवैध करार दिए जाने से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को करारा झटका लगा है, क्योंकि आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टी इस स्कीम के थ्रू तकरीबन 10 गुना ज़्यादा पैसा बना सकती थी। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अवैध करार हो जाने के बाद बहुत हद तक इलेक्शंस में अवैध फंडिंग रुक जाएगी। आपका क्या कहना है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए